हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बुआ और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ आई हूँ फ्रेंड्स ये कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार हम ऑटो करके आए थे। ऑटो ने हमें यहीं कुतुब मीनार हम कैब करके आए थे। कैब करके आए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट ले सकते हो। तो यहाँ की जो टिकट थी वो 40 रुपये पर पर्सन थी, और अगर तुम ऑनलाइन टिकट लेते हो तो 35 रुपये पर पर्सन टिकट थी। टिकट लेने के बाद पहले मैं गई थी यहाँ पे टिकट लेने, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो फिर तब मैंने टिकट ली ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे भारतीयों की जो टिकट है वो 40 रुपये टिकट है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हो तो 35 रुपये टिकट है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टिकट लेने के बाद फिर मैं गई अंदर। इससे पहले मैं वहाँ घूम के आई थी, इससे पहले मैं छतरपुर के मंदिर घूम के आई थी, इसलिए रिद्धिमान थोड़ा थक गया था, तो बुआ इसके लिए केला लेके आई थी, तो इसको एक केला खिलाया, और वहीं पे हमने एक पिज़्ज़ा खाया और एक कोल्ड ड्रिंक पी। और उसके बाद फिर हम चले इस कुतुब मीनार के अंदर, क्योंकि मैंने कहा कि ये वहाँ अंदर जाके पानी पानी करेगा, इसलिए इसे बाहर से ही पिलाई जाती है। और हमने यहाँ पे एक जूस भी पिया था। उसके बाद चले फ्रेंड्स हम अंदर की ओर। फ्रेंड्स, ये कुतुब मीनार तो बहुत ही सुंदर जगह है घूमने की। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ और एक बार फिर से मैं इस जगह, इवन पंकज ने मुझे डांटा भी कि तू एक बार जब जा रखी है इसमें तो दोबारा क्यों गई। फ्रेंड्स, क्योंकि ना मुझे ये कुतुब मीनार पहली बार बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो इसलिए मेरी इस बार फिर इच्छा हुई, तो मैं इस बार फिर यहाँ कुतुब मीनार के लिए घूमने में गई। फ्रेंड्स, जो ये कुतुब मीनार और जंतर मंतर ये मैं पहले भी घूमी थी, और एक जू इससे पहले भी आई थी। इस बार स्पेशली हम जू जो गए थे वो रिद्धिमान के लिए गए थे। और अक्षरधाम मंदिर मैं एक बार पहले घूम चुकी थी, फिर अक्षरधाम मंदिर घूमी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही अक्षरधाम मंदिर तो फ्रेंड्स इतना सुंदर मंदिर है कि उसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। अक्षरधाम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिरों में उसका नाम है। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अक्षरधाम मंदिर ही है। और दूसरे नंबर पे जो मंदिर का नाम आता है फ्रेंड्स वो छतरपुर मंदिर है, जिसकी वीडियो भी मैंने लास्ट आपको दिखाई है। और आज ये कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, तो ये मीनार देखने भी मैं आज दूसरी बार आ रही हूँ। कुतुब मीनार फ्रेंड्स दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित ईंटों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह इमारत जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। कुतुब मीनार परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। फ्रेंड्स, अगर यूनेस्को किसी को विश्व धरोहर घोषित करती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि इसका जो रखरखाव का पूरा खर्चा है वो यूनेस्को की तरफ से आता है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है कि इस कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। कुतुब मीनार जो इसकी ऊंचाई है वो 73 मीटर है, और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। फ्रेंड, जो कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ ऊपर तक आप जा सकते थे पहले, लेकिन अब क्या करें, मतलब थोड़ा बच्चे गिरे विरे ना, तो इस रीज़न से जो वो कुतुब मीनार की वो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे लॉक मार दिया, वहाँ जाना अब मना है। फ्रेंड देखो, स्टार्टिंग में ये था कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या देख सकते हो। इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, इमाम जागिन का मकबरा, मेजर स्मिथ की छतरी, मस्जिद, चार बाग, बगीचा, और ये सब चीज़ें, सीढ़ीनुमा गोलाकार मंच, तो ये सब चीज़ें आप अंदर जाके अभी मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके दिखाऊंगी। फ्रेंड, जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था वो 1199 से 1220 के बीच हुआ था। कुतुब मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंट की बनी इमारत है, लेकिन इसके निर्माण में कई रुकावटें आई हैं। इसका निर्माण 1193 में शुरू हुआ था, लेकिन कई बाधाओं के बाद 1368 में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल को पूरा किया गया। कुतुब मीनार दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत है, जो कि दिल्ली में ही है, तो इसे देखना बिल्कुल आप मिस मत करें।
बचपन से ही हम किताबों में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते आए हैं। यह ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना भी। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बता दें कि वे भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। यह 5 मंजिला इमारत लाल पत्थरों और मार्बल से बनी है। मीनार के अंदर गोल 379 सीढ़ियां हैं। फ्रेंड, जो ये 379 सीढ़ियां हैं, अब तो इसमें जाने नहीं देते हैं, इसमें ताला लगाया है क्योंकि वहाँ से किसी के गिरने विरने का डर रहता है। तो ये जो कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियां लगी है उसमें जाने में पाबंदी है। अपनी खूबसूरती और ऊंचाई के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पर इस मीनार से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देने वाली है। लाल ईंटों से बनी ऊंची मीनार को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे एक नहीं बल्कि 3 बार में बनवाया गया। पहली बार में 1369 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी, जिससे इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने फिर से कुतुब मीनार को रिनोवेशन करवाया। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधार ही पूरा कर पाए थे, लेकिन इसे पूरा रूप दिया उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। उन्होंने इस इमारत की 3 मंजिल बनवा दी थी। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार के पास एक मस्जिद भी है, जिसे भारत की पहली क्वातुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह मस्जिद हिंदुओं के 27 मंदिर तोड़ने के बाद इसके बचे अवशेषों से बनाई गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। कुतुब मीनार देखने में जितना सुंदर है, यह उतना भयावह भी है। कई साल पहले इस मीनार ने कई लोगों की जान ले ली। दरअसल बात 1974 की है। इस वक्त कुतुब मीनार में आम जनता को एंट्री दी जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में लोगों के साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि भगदड़ मच गई और 45 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से कुतुब मीनार में एंट्री बंद कर दी गई है। इसे जब भी खोलने में विचार किया गया तो मीनार किसी न किसी हादसे का शिकार हुई है, इसलिए सरकारी तौर पर इसे बंद करने का ही फैसला लेना पड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ कुतुब मीनार में मैं अपनी बुआ और अपने बच्चे के साथ आई थी। यहाँ हमने बहुत ही मज़े किए और यहाँ हम बहुत देर तक रुके। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई, तभी मेरी वीडियो ये 42 मिनट की बनी। और इसमें कुछ शॉर्ट्स भी हैं, मतलब शॉर्ट्स भी हैं, वो तो अलग ही हैं। कुतुब मीनार मैंने खूब अच्छे से घूमा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैं लास्ट भी आई थी, तो मुझे कुतुब मीनार जगह जो है ये बहुत ही पसंद आई।
पंकज दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें ना ये यहाँ दिल्ली में घूमने में इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये दिल्ली में ये मीनार मैं पहले भी देखने आई थी पंकज के साथ, लेकिन मुझे ये मीनार मतलब इतना अच्छा लगा और इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि मुझे ना इसको फिर से देखने की तमन्ना हुई और मैं इसको फिर से देखने आई अपने बच्चे और अपनी बुआ के साथ। देश की राजधानी दिल्ली इतिहास और संस्कृति से समृद्ध एवं कई वास्तुशिल्प चमत्कारों का खजाना है। यहाँ हर इलाके में आपको कई शानदार ऐतिहासिक इमारतें और जगह मिलेगी जो अपनी विविधता, सुंदरता और खास विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, राजघाट आदि का नाम दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शुमार है। दिल्ली के व्यस्त शहर में स्थित इन्हीं स्मारकों में से एक कुतुब मीनार भी है, जिसने हमेशा से दुनिया भर के पर्यटकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी लोग इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता महत्व से मंत्रमुग्ध हैं। तो फ्रेंड्स, तभी मैं घूमने आई हूँ ये कुतुब मीनार, और ये कुतुब मीनार मैंने इस बार तो बहुत ही अच्छे से घूमा। मैं हर एक जगह में गई हूँ और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी कुतुब मीनार के पूरे दर्शन करवाती हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित करीब 73 मीटर ऊंची मीनार कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार का नाम कुतुब मीनार ही है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। सैकड़ों साल से दिल्ली की पहचान का हिस्सा रही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1200 ईस्वी में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। यह मीनार करीब 238 फीट ऊंची है। इसमें लगभग 379 सीढ़ियां हैं जो कि गोलाई में बनाई गई है। मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये फर्श मीनार के बाकी हिस्सों से काफी अलग है क्योंकि ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है। 1974 से पहले आम जनता को मीनार के शीर्ष तक पहुंचने की अनुमति थी। 4 दिसंबर 1981 को बिजली गुल होने के बाद मची भगदड़ में 45 लोग मारे गए थे और इसके बाद टावर के अंदर तक सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुतुब मीनार परिसर में आयरन का पिलर 2000 वर्षों से अधिक समय से भी पुराना है, जिसमें मतलब अभी तक बिना जंग लगे वो आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। कुतुब मीनार के ठीक पास भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम अंग्रेजी में द माइट ऑफ इस्लाम मस्जिद है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में शुरू हुआ और 1220 में पूरा हुआ। फ्रेंड्स, ये बीच बीच में अपनी बुआ की शॉर्ट्स भी बना रही थी, वो मतलब साथ साथ वीडियो के साथ बुआ की फोटोज वीडियो भी ले रही थी। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कुतुब मीनार को विजय मीनार, टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि 12वीं शताब्दी का यह स्मारक दिल्ली में अंतिम हिंदू साम्राज्य के शासन के अंत को दर्शाता है। पूरे मीनार को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार किया गया है। कुतुब मीनार कई दूसरे स्मारकों जैसे अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरा, इमाम जमीन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा आदि से घिरा हुआ है और इसे पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहा जाता है। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। कुतुब मीनार के आकर्षण की वजह से यूनेस्को ने इसे सन 1993 में विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया है। कुतुब मीनार की खूबसूरती केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। कुतुब मीनार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी माना गया है।
ये तो आप सभी जानते हैं कि ईंट से तराशे गए कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में गिना जाता है। आज भी ये ऐतिहासिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में आती है। लेकिन जैसे कई और इमारतें अपनी रहस्यमय चीज़ों को लेकर विवादों में चलती रहती है, उसी तरह कुतुब मीनार भी अपनी तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा में रहता है। इसकी खूबसूरती के लोग इतने दीवाने हैं कि आज भी यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल जाती है। बल्कि यहाँ तो शादीशुदा लोग और अपना वेडिंग फोटो शूट भी करवाते हैं। और मैं जिस दिन गई थी फ्रेंड्स, उस दिन भी यहाँ लोग अपना प्री वेडिंग फोटो शूट कराने इस कुतुब मीनार में आ रखे थे। ऐसी भव्य ऐतिहासिक इमारत के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार के दरवाजे की, जिसका दरवाजा आज तक बंद रहता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 में किया गया था। ऐसी शानदार इमारत को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। हालांकि उस दौरान इमारत का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखने के लिए लोग अंदर जाया करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों का इसके अंदर जाना बंद कर दिया गया, जिसके पीछे की कई वजह बताई जाती है। अगर आपने कुतुब मीनार देखा है तो पता होगा इसके आसपास कितनी और खूबसूरत चीज़ों को भी बनवाया गया है, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और आदि। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर बोले तो 73 मीटर है। इसमें करीबन 379 सीढ़ियां हैं जो आपको मीनार की ऊंचाई तक ले जाती है। इमारत की कला को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर इसे बनाया कैसे होगा। विदेशी भी मीनार की ऊंचाई को देख हैरत में पड़ जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में 10 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसे कुतुब मीनार पर बनाया गया है। इस फिल्म में शायद आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड, जो वो कुतुब मीनार में वो शो होता है फ्रेंड्स, वो रात के समय में होता है और मैं यहाँ पे सुबह के समय गई थी। साल 1974 में जब कुतुब मीनार में आम लोगों को एंट्री दी जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसकी वजह से अंदर भगदड़ मच गई और करीबन 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार में बने एक दरवाजे को अलाई द्वार भी कहते हैं। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया ये अलाई दरवाज़ा, ये दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा। इस दरवाजे से कई परिसर भी जुड़े हुए हैं, उन्हें आप अंदर जाकर आसानी से देख सकते हैं। जो कुतुब मीनार है, जिसे अंग्रेजी में कुतुब मीनार या कुतुब मीनार ही लिखा जाता है, एक मीनार या विक्ट्री टावर है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह तोमर राजपूतों द्वारा स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की जगह पर स्थित है। यह भारत के दक्षिण दिल्ली मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह दिल्ली शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे पुराने जीवित स्थानों में से एक है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को आगे बढ़ाया। 1369 में बिजली गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हुआ। उस समय के शासक फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत कराई। बाद में शेरशाह सूरी ने इसमें एक प्रवेश द्वार जोड़ा। कुतुब मीनार के विभिन्न खंडों में मौजूद पेर्शियन, अरबी और नागरी मौजूदगी इसके निर्माण के इतिहास और बाद में फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी द्वारा कराए गए इसकी मरम्मत को बयां करते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसका आधार व्यास 14.3 मीटर है, जो शिखर के शीर्ष पर 2.7 मीटर तक का हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियों की एक घुमावदार सीढ़ी है। टावर के निचले हिस्से में कुतुब अल इस्लाम मस्जिद है। मीनार ऊर्ध्वाधर से 65 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक झुकी हुई है, जिसे सुरक्षित सीमा के भीतर माना जाता है। फ्रेंड्स, ये बीच बीच में मैं रिद्धिमान का बुआ की फ़ोटो भी खींच रही थी और थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, शॉर्ट्स के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। यह है इमाम ज़मीन का
मकबरा। फ्रेंड्स, जो वो मैंने आपको दिखाया था वो था इमाम ज़मीन का मकबरा। ये फ्रेंड्स, हम आगे को बढ़ रहे हैं अब अलाई दरवाजे की ओर। अलाई दरवाज़ा सफ़ेद संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये दरवाज़ा कुतुब मीनार के सामने का मेहराब घोड़े की नाल के आकार का है, जो भारत में पहली बार बनवाया गया था। इस पर तुर्की शैली से नक्काशी की गई है, जबकि खिड़कियों में संगमरमर की जाली है। सतह की सजावट में आपस में गुथे हुए फूल ट्रेडिल होते हैं और इसे 3 दरवाजों पर एक जैसा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा दरवाजे पर अरबी भाषा में लिखावट भी है। इसके अलावा दरवाजे में एक गुंबद भी है। गुंबद के बाहरी हिस्से पर प्लास्टर सामग्री का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजे के चारों ओर सुंदर संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की सुंदर नक्काशी की गई है। अलाई दरवाजे को बनाना आसान नहीं था। इसकी लंबाई 17 मीटर है और चौड़ाई करीब 10 मीटर है। अलाई दरवाजा करीब 3 मीटर मोटा है। यह अलाई मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने यह मीनार निर्माण योजना की थी।
जो कि इस मीनार से दुगनी ऊंची बननी निश्चित की गई थी, परंतु इसका निर्माण 24.5 मीटर पर प्रथम मंजिल पर ही आकस्मिक कारणों से रुक गया। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद के चारों ओर ऐसे दरवाजे बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन 1316 में खिलजी की मौत हो गई और केवल एक ही अलाई दरवाजा बन पाया। अलाई दरवाजे को कमल की कलियों की डिज़ाइन में बनाया गया है। ये कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद से जोड़ते हैं। मस्जिद में जाने के लिए ऐसे एंट्री गेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर अलाई दरवाज़ा की वास्तुकला देखें तो उसमें एक ही हॉल की लंबाई 35 फीट और चौड़ाई 56 फीट तक है। उसकी छत की ऊंचाई 47 फीट है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में दरवाजे के 3 नुकीले कोने हैं जो घोड़े की नाल के आकार में बने हैं। इसे भारत में निर्मित पहला गुंबद माना जाता है। राजधानी दिल्ली की शान माने जाने वाले कुतुब मीनार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसी कुतुब मीनार के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI अगले महीने से इसी अलाई दरवाजे का संरक्षण काम शुरू करने जा रहे हैं। घोड़े की नाल जैसी आकृति वाले अलाई दरवाजे की बेहद रोचक कहानी है। खिलजी 4 अलाई दरवाजा बनवाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। आज हम इसी अलाई दरवाजे से जुड़े इतिहास आपको फ्रेंड्स अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। पहला भारतीय स्मारक जिसमें किया इस्लामी शैली का इस्तेमाल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के अनुसार 1311 में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब-ए-इस्लाम परिसर में अलाई दरवाजा को बनवाया गया था। इसे पहला भारतीय स्मारक माना जाता है जिसका निर्माण इस्लामी शैली में किया गया था। अपनी सुंदर नक्काशी और शिलालेख पट्टियों के साथ इसे इस्लामी वास्तुकला के सबसे कीमती इमारतों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये है अब इल्तुतमिश का मकबरा। दिल्ली के एक सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। ऐसा नहीं है कि छत बनाई नहीं गई थी, छत बनाई गई थी लेकिन यहाँ टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद फिर से इस मकबरे की छत बनवाई गई, लेकिन वह भी गिर गई। ऐसे सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया, उनका मकबरा आज भी बिना छत का है। इस सुल्तान का नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश। गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि यह गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया था, मगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि यह गुंबद भी नहीं टिक पाया। मकबरे के गेट में की गई है शानदार नक्काशी। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली में राज करने वाले सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट में शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल है। इन्हें देखकर फर्ग्यूसन ने कहा था कि यह इस्लामी उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के इस्तेमाल किए जाने का शानदार उदाहरण है। दिल्ली के मेहरौली जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में मौजूद कुतुब कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। दिल्ली के इतिहास की कहानी कहती है, यह मीनार सदियों से यहाँ खड़ी है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी हुई मीनार है। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली घूमने जा रही हैं तो कुतुब मीनार देखना आपको कतई मिस नहीं करना चाहिए। यह ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ईंट की बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार का यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे इतिहासकार कई तर्क देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका नाम
कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में पड़ा, जो भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। फ्रेंड्स, ये कुतुब मीनार को पूरा घूमने के बाद अब हम चल रहे थे घर की ओर। तो हम घर जाने से पहले हमने बेस्ट जो सही सही लोकेशन थी वहाँ पे जाके दोबारा से फ़ोटो शूट और वीडियो शूट किया। कुछ हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाई। वीडियो तो मैंने पहले ही बना दी थी पूरा एक बार चक्कर लगाने में, लेकिन घर जाने से पहले मैंने छोटी छोटी ये शॉर्ट्स बनाई। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कि कुतुब मीनार में जब हम आए थे तो हमने इतने एरोप्लेन उड़ते हुए देखे, तो नहीं तो पता मतलब 4-5 एरोप्लेन उड़ते हुए हमने जिस टाइम पे हम गए थे तो हमने उड़ते हुए देखे थे। तो ये हम और भी अच्छा लग रहा था। लोग जब ये एरोप्लेन चल रहे थे तो लोग ऐसे करके फिर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे एरोप्लेन के साथ, कुतुब मीनार के साथ, तो वो और भी अच्छे लग रहा था फ्रेंड्स। और उस दिन आसमान में पूरे पंछियों से गूंज रहा था, पूरे पंछी दिखाई दे रहे थे, कबूतर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और फ्रेंड्स, ये आप कुतुब मीनार का पूरा बाहर का परिसर देख सकते हो कि ये कितना ही सुंदर लग रहा है दिखने में। और ये टूटी हुई इमारतें भी आप देख सकते हो। ये फ्रेंड्स, ये इतनी पुरानी इमारत है और आज तक ये खड़ी है, तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे ये किस तरीके से बनवाई गई होगी, कितने शानदार तरीके से, कि आज भी ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जाते मैंने ये वीडियो बनाई है ये लौह स्तंभ की। ये लौह स्तंभ भी इतना पुराना है लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा, ये वैसे का वैसा ही है। बरसों पुराना ये लौह स्तंभ में बिल्कुल जंग नहीं लगा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़ा है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करो आप मेरी ये वीडियो। और आगे इस वीडियो में तो बहुत कुछ है, और देखिए आप मेरी ये वीडियो। फ्रेंड्स, मेरी आज की इस कुतुब मीनार की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।